हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक्सरसाइज 3.5। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे 3x प्लस 5y माइनस में 74 इक्वल टू 0। अब ये लिख दिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे नंबर क्या क्या है। तो देखो x y, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब x के साथ हम क्या करेंगे, देखो x को हटा के अब देखो जो बचे नंबर हम उनको लिखेंगे। जैसे क्या बचा हमारा 3 और माइनस 46, तो मैंने लिखा यहाँ पे 3 और माइनस 46। ठीक है। सिमिलरली इधर भी हम x को छुपा के लिखेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 5 और माइनस 74। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 और माइनस 74। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम ऐसे अब y वाले पे आए, तो y वाले में y को छुपा के लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा मेरा 2 और माइनस 46। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख ही दिया हमने। सिमिलरली अब इसमें y है, तो y को छुपा के लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 3 और माइनस 74। माइनस 74 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बस 3। सिमिलरली अब 1 वाले पे आएंगे। अब 1 वाले में देखेंगे, तो 1 वाले में हम इसको छुपा के लिखेंगे। इसको छुपाएंगे तो क्या बनेगा हमारा 2 यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो हम यहाँ पे बस लिख देंगे 3। सिमिलरली अब यहाँ पे है, तो हम इसको छुपाएंगे तो क्या बचेगा 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 हो जाए। इसको छुपाएंगे तो देखो यहाँ पे 3 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। सिमिलरली ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि मिक्स ना हो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसको इससे, इसको इससे। सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि जैसे मैंने x को एज इट इज लिखा, अब मैं क्या करूंगी, इनको मल्टीप्लाई करूंगी। जैसे कि कैसे 3 इंटू में माइनस का 74, अब बीच में क्या आएगा साइन माइनस का, तो माइनस 5 इंटू माइनस 46। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू y अपॉन में, अब क्या हो जाएगा माइनस का 46, फिर 3 माइनस में माइनस का 74 इंटू 2। ये हो गया। अब मैं ऐसे ही 1 के लिए भी करूंगी 1, फिर 2 ऑफ 5 माइनस में 3। ये चीज इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व, चलो जैसे ये है 3 इंटू माइनस 74, ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस का 222 प्लस 230। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। ये चीज क्या हो जाएगी मेरी माइनस का 138 प्लस का 148। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे 1 अपॉन 10 माइनस 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी मेरी x बाय 8। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, दो को कंपेयर करेंगे। जैसे कि पहले मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, बाद में मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी। तो देखो ऑन कंपेयरिंग, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 8 इक्वल टू y अपॉन 10। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर इसको नहीं लेना तो हम इसको ले सकते हैं। इसको और इसको ले लो, इसको और इसको ले लो। तो क्या हो जाएगा x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। सिमिलरली y इज इक्वल टू 10। तो हम क्या कर दिए, हमने वैल्यू निकाल ली। तो आप लोगों को कैसे करना है, ये चीज आप लोग याद रखना। इसे यही होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है और बोला गया है कि वो हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम a1 अपॉन a2 वाला लिखेंगे, जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था मैंने इंट्रोडक्शन में। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये चीज है तो हम क्या करेंगे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू, अब क्या b1 अपॉन b2, तो b1 क्या हो गया 1 अपॉन b2 क्या हो गया k माइनस 1। सिमिलरली 1 अपॉन 2k प्लस 1, ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम किसी भी दो इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। लाइक इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो मैं लिख दूंगी ऑन इक्वेटिंग। अब क्या हो जाएगा मेरा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1।
अब मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, ये क्या हो गया k इज इक्वल टू 2। मतलब कि हमारी k की वैल्यू क्या होगी 2 की, तब वो हमारा क्या करेगा, नो सॉल्यूशन करेगा शो। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप इसमें पुट करके भी देख सकते हो, आपका वही करेगा। जैसे कि देखो मैंने इसमें पुट करा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी 3 अपॉन 2 टू द 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा k माइनस 1 है 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द 4 प्लस 1 5। देखो ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा यूनिक है, नो सॉल्यूशन है। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते भी रहेंगे और लेट भी करते रहेंगे। तो देखो जैसे पहला पार्ट है, मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, ये फर्स्ट पार्ट है। तो क्या हो जाएगा, लेट द फिक्स्ड चार्जेस इज x। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, इसको मैंने क्या करा y। अब इसके बाद क्या है, देखो अब क्या बोला गया है, द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। अब देखो जो स्टूडेंट A है इसको क्या करना पड़ता है, फूड 20 डे के लिए इसे पे करना होता है ₹1000 हॉस्टल चार्ज। तो क्या करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ये हो गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, बी के लिए करेंगे। बी के लिए क्या है कि वो 26 डेज के लिए इतना रुपए देता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 26y इक्वल टू 1180। अब ये दो हमारी क्वेश्चन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका मन किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है तब आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपका जो मन करेगा आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेना खुद। मैं अब सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। मतलब एक फ्रैक्शन है जो 1/3 गिव करता है। मतलब कि इस मैं क्या कर सकती हूँ, लेट कर सकती हूँ, क्या लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, ये चीज हो गया। अब when 1 is subtracted from the numerator, अब 1 को क्या करा मैंने, न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करा। तो यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1/3 हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, when 8 is added to the denominator, अब 8 को करा है ऐड डिनोमिनेटर में। अब जो ये क्वेश्चन बनी थी पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, काम करती हूँ। तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 4, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3, ये बन गई मेरी पहली क्वेश्चन। अब जो सेकंड पार्ट बोला गया था उसमें क्या कि 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, मतलब कि x तो एज इट इज रहेगा, अब y में क्या हो जाएगा 8 ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा 1/4 देता है। अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। इसको सॉल्व करूंगी तो क्या बन जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 8, ये बन गई मेरी दूसरी क्वेश्चन। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन, तो ये आप लोग खुद करना। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इनको कैसे करेंगे, जैसे कि प्लेस ए और बी दे रखे हैं जो क्या है 100 किलोमीटर है, एक दूसरे से अपार्ट है, दूर है। तो अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो सबसे पहले हम लेट करेंगे। तो लेट क्या करेंगे, स्पीड ऑफ कार A क्या हो गया मेरा x किलोमीटर पर आर, जबकि कार B का मैंने ले लिया y किलोमीटर पर आर। अब इसके बाद क्या बोला, प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा कि ये दोनों क्या है 100 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब एक दूसरे से दूर है। तो ये चीज मैं क्या लिख सकती हूँ, सबसे पहले तो मैं बना दूंगी, ये बताती हूँ आप लोगों को कि जो सेम डायरेक्शन होता है ना, अगर सेम डायरेक्शन में कार चल रही होती है तो उसका मतलब ये होता है, ये चीज लिख लेते हैं, कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। तो वो क्या हो जाएगा मेरा सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। सिमिलरली इन अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आर।
अब इसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो इफ द कार ट्रेवल, ये चीज हो गई। अगर दोनों कार जो है अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो मिलती हैं कब? 5 आवर्स में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5x माइनस वाई इक्वल टू 100। फिर इसको मैं सॉल्व कर दूंगी तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी क्या? 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी? ये जो दोनों है वो दोनों क्या है? 100 किलोमीटर अपार्ट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 1x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो क्या हो जाएगा मेरा? x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारा क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लिख लेते हैं लेट लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज y। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? अब मैंने ये कर दिया। अब मैं अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ये क्या हो जाएगा मेरा? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब xy हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने क्या करा? क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम बनाएंगे इक्वेशन। क्या बनेगी इक्वेशन? जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है 9। इसका मतलब कब होता है? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। इसका मतलब कि अगर लेंथ जो है उसकी कितनी होती है? 5 यूनिट कम हो जाती है। इट मीन्स कि x थी, इसमें 5 यूनिट कम हो गई। और जो ब्रेथ है वो कितना हो गया? इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। इसका मतलब y था तो y प्लस 3 हो गया। तो वो कितना देता है हमारा? जो भी एरिया था उसमें 9 कम देता है। लिखा हुआ है रिड्यूस्ड बाय 9, तो इसका मतलब ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा? इसको आप सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो। सिमिलरली अब करते हैं xy प्लस 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इक्वल टू xy माइनस 9। ये जो हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस का 5y इक्वल टू 6। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अब मैंने लेंथ को इंक्रीज करा 3 यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस 3। फिर इसके बाद क्या बोला है? एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट। अब ब्रेथ को भी कितना करा है? 2 यूनिट इंक्रीज। तो ये क्या हो गया? y प्लस 2। तो ये कितना देता है? द एरिया इंक्रीजेस बाय 67। अब जो एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है 67। इट मीन्स एरिया xy था, कितना इंक्रीज हो गया? 67। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली इसको भी करेंगे। xy प्लस क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3y इक्वल टू xy प्लस 67। ये क्या हो गया? xy से xy कैंसिल हो गया, बच गया क्या? 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये प्लस 6 से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 6 है। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको आप लोग ट्राई करना। वैसे ये भी इजी है, चलो मैं बता ही देती हूँ। ये वाला भी क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? ये देखो, इस क्वेश्चन क्या बोला? यश जो है वो स्कोर करता है टेस्ट में 40 मार्क्स, जिसमें से 3 उसके राइट होते हैं और 1 उसका गलत होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम लेट कर सकते हैं कि जो हमारा राइट आंसर होगा उसको हम x मान लेते हैं और जो हमारा रॉन्ग आंसर होगा उसको y मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? तो हमारी पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी? हमारी तीसरे वाले की। अब जो हमारी पहली क्वेश्चन बनेगी क्या बन जाएगी हमारी? कहाँ गया? 3x माइनस y इक्वल टू 40। ये बन गई। एंड द सेकेंड वन इज हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। 4 मार्क्स से मिलते हैं करेक्ट के। इसका मतलब ये हो गया। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, तो मतलब क्या हो गया? माइनस का 2y। तो उसको कितने मिलते हैं? 50 मार्क्स। ये मेरी 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप लोग, इसका आंसर है। तो मैंने ये 500 क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग एक बार ट्राई करना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगी जो भी आप लोगों को डाउट होगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।